Hello everyone, welcome on my YouTube channel Physics 2.0. Today I will discuss Physics HVSC Board Paper Solution 4 मार्च 2025 सेट बी। इसका सेकंड क्वेश्चन है Which of the following particle has mass equal to that of electron? इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उस इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कौन से पार्टिकल का मास होता है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे थे उसने, उस ऑप्शन में से हमने किसका मास बराबर बताया था। इसमें इसका मास बताया था पॉजिस्ट्रॉन। पॉजिस्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज मेड बाय मिक्सिंग इंडियम विद जर्मेनियम। तो आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए, जो इंडियम होता है ना, जो इंडियम होता है ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। कौन सी इंप्योरिटी है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। और जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, ये प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, इस प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारा जो सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होगा वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या दे रखा है? द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज फिक्स्ड इन ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे पहली बात तो मैं यहां बात करना चाहता हूं, जो फिक्स्ड है ना वो सभी में नहीं होता। तो ये जो हमारी असर्शन दे रखी है वो गलत है, फॉल्स आएगा इसका आंसर। इसका तो आ गया फॉल्स। क्या गया? फॉल्स आ गया। ठीक है। फ्री कैरियर्स आर अवेलेबल इन ए डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जो होती है ना, डिप्लेशन लेयर, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो दोनों जो है ना, असर्शन और रीजन, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना उसकी बैलेंस कंडीशन यहां हमें लिखनी है। तो सभी बच्चों को इस बात का पता भी है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, जीरो डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। इसकी जो बैलेंस कंडीशन होती है वो होती है P डिवाइड बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ठीक है। राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? सभी बच्चों को इस बात का पता हो। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा है ना इसने, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, और ये फिल इन द ब्लैंक है। और हमें इस बात का पता हो कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? एनर्जी के लिए यूज करेंगे। तो एनर्जी यहां होती है हमारी वर्क फंक्शन। क्या होती है? वर्क फंक्शन। तो सभी बच्चों को इस बात का पता हो, ये वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सभी बच्चे अपना आंसर मैच करें और अपने नंबर डिसाइड करें कितने नंबर आएंगे आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर है।
all atom except fill in the blank contain neutrons in their nuclei। तो सभी बच्चों को ये बताना था इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा क्या, तो सभी बच्चों को इस बात का पता हो। इसने कहा है कि सभी एटम, ठीक है, सभी एटम किसको छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सभी के पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते। तो कितने बच्चे ये क्वेश्चन ठीक करके आए हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 22 है हमारा। व्हाट इज द एमीटर, हाउ यू कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज। तो ये एमीटर जो है ना उसकी डेफिनेशन बतानी है पहले। तो सभी बच्चों को इस बात का पता हो, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम करंट को मेजरमेंट करते हैं इन द एम्पियर। अगला जो इसी में क्वेश्चन दे दिया, हाउ यू कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को लिखते कैसे हैं, सबसे पहली बात हम लिखेंगे एमीटर। एमीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used for measuring current in ampere, ठीक है। when a low resistance wire connect parallel with galvanometer, then galvanometer convert into एमीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम जिसके द्वारा हम करंट मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। जब हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्वेश्चन नंबर 23, जो 4 मार्च 2025 के फिजिक्स के HBSC बोर्ड में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अब देखें, फैराडे के जो लॉ होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है फैराडे साहब, फर्स्ट लॉ, इसमें फैराडे ने कहा इफ magnetic flux linked with coil change, then EMF induce ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कोइल में तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है,
ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकंड लॉ में क्या कहता है, सेकंड लॉ में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. E directly proportional to d phi by dt. E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k d phi by dt. जो k है ना इसकी वैल्यू है 1, तो E इक्वल टू हो जाएगा d phi by dt. ये फैराडे का सेकंड लॉ है। फैराडे की जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वो क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, अगर किसी कॉइल में जो फ्लक्स होता है वो चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड लॉ में कहता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो कितना होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ई का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। इस सिंबल को हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देंगे के, तो ई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के इंटू में डी फाई बाई डी टी। के की जो वैल्यू होती है वो 1 है, ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी फाई बाई डी टी। क्लियर, तो यहां तक लिख के आना था इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। The wavelength of light from spectral emission line of sodium is 589 nanometer and it is incident on an electron. Find the kinetic energy of electron. ये न्यूमेरिकल दे रखा था, ठीक है। हमारे पास जो पेपर आया हुआ है थोड़ा ब्लर हो, उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहे, तो प्लीज किसी के पास क्लियर फोटो हो तो भेज दो। जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें भाई, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ को लिखा जाएगा लैम्डा से, लैम्डा इक्वल टू है 589 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। सबसे पहली बात इसको चेंज करते हैं, 589 नैनोमीटर को लिखें 10 की पावर -9 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ इक्वल टू हमें दे रखा है 589 नैनोमीटर। 589 नैनो का मीनिंग होता है 10 की पावर -9, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और सभी बच्चों को इस बात का पता है जो लैम्डा होता है ना वो होता है h बाई एम वी होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, और लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी है ना, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है। यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम वेलोसिटी को यहां लेके जाओ, लैम्डा को यहां लेके आओ, तो वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा h बाई एम इंटू में लैम्डा, ठीक है। इस v की वैल्यू को यहां पुट कर दो आप, इस इक्वेशन में, इस काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में पुट कर दो।
और इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितनी वैल्यू आएगी देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हमारे पास 1/2 m इंटू में h बाई m इंटू लैम्डा, और इसका क्या करना हमें स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी की वैल्यू है यहाँ। तो ये फार्मूला हमारा बनेगा 1/2 इंटू में m इंटू में h का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, एक m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं 1/2 h का स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू में लैम्डा का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसकी 1/2, यहां वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और इस वैल्यू को 2 बार लिखना है। ठीक है, कितनी बार लिखना है, 2 बार। m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होगा। लैम्डा की वैल्यू होगी 589, 2 बार लिखेंगे 589 इंटू में 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9, 10 की पावर -18 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इस पावर को सोल्व करना था बस, ठीक है ना, तो कर लेना अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड A इक्वल टू 56, फाइंड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है, क्या फार्मूला बताया था मैंने इसका, 3 इंटू m डिवाइड बाय 4 पाई r नॉट क्यूब, ये होता है फॉर्मूला इसका। न्यूक्लियर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, 3 इंटू m डिवाइड बाय 4 पाई r नॉट क्यूब। यहां हमें वैल्यू प्रोवाइड करवा रखी इसने, ठीक है, 3 रहेगा सेम, 3 रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा, और यहां जो वैल्यू है हमारी वो मास दे रखा है न्यूक्लियस का, कितना है वो मास, 55.85, ठीक है, 55.85 AMU में दे रखा ना, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कितने के साथ करनी है हमें, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के साथ, डिवाइड बाय 4 रहेगा सेम। पाई की वैल्यू सभी को पता है, 22/7 लो या 3.14, तो मैं ले लेता हूं यहां 22 डिवाइड बाय 7, और 7 कहां जाएगा मेरा, ऊपर जाएगा, और यहां जो वैल्यू आएगी r नोट क्यूब, r नोट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, इस टर्म की पावर कितनी कर देंगे आप, 3 कर देंगे, ये 3 कर दिया। r नोट की वैल्यू ये पूरी है, इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर भी क्या कर दी, 3 कर दी। अब सिर्फ पावर को सोल्व करना है, जितना भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor if the current is 0.5 ampere, then resistance find out करना है और TPD निकालनी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले जो गिवन टर्म वो लेता हूं, EMF जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 10 वोल्ट,
इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसने 3 ओम। निकालना क्या है, निकालना है रेजिस्टेंस। तो करंट भी हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। और ये V जो है ना वो होता है TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E होता है EMF, I होता है करंट, R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इस V की वैल्यू हम रखते हैं I इंटू आर, आई इंटू आर इक्वल टू आ जाएगा E माइनस आई आर। ठीक है, और मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं इस R को। ठीक है, तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E माइनस आई इंटू आर डिवाइड बाई मैं कर देता हूं I। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, I कर दिया। तो R की वैल्यू निकाल दो इसमें। R इक्वल टू होगा, E की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू है 10 माइनस I की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, R इक्वल टू होगा 10 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 0.5। तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 1.5 अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो बचेगा 8.5 और यहाँ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ जाएगा 17 ओम। ये इसका आंसर होगा, क्या होगा 17 ओम होगा इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट था इसी न्यूमेरिकल में हमें टीपीडी निकालना था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला आता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, E कितना है 10 है, I कितना है 0.5 है, स्मॉल r कितना था 3 था। तो 10 माइनस 1.5 ये आ जाएगा हमारा 8.5 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ओके थैंक्स। जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं ना वो हम सेकंड वीडियो में करते हैं। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास जो पेपर आया हुआ है वो क्लियर नहीं है। ठीक है ना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं अपने अपने क्वेश्चन को देखें। ठीक है, कि आपके कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। ओके थैंक्स।